हाँ, हम बात कर रहे थे कि कैसे आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है? हुँ, हुँ, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है वो कर्म पे ही है, आपका फल पे अधिकार नहीं है, ठीक है? अगर हम इसको थोड़ी मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, तो हम कहते हैं कि लेट्स ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, लेट्स नॉट ट्राई टू फोकस ऑन कंट्रोलिंग अनकंट्रोलेबल्स। जैसे मान लो हुँ, कि बारिश हो रही है, हुँ, आपका बारिश पे कंट्रोल है, आपको बहुत ऑफ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको बाहर जाना है, आपको क्रिकेट खेलने जाना है, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट है, ठीक है? हुँ, हुँ, और ये मतलब इसके लिए आपने 25 साल इन्वेस्ट किए हैं। हुँ, उस समय आपको घर से बाहर जाना है और क्रिकेट खेलना है, लेकिन बहुत भारी बारिश हो रही है। हुँ, आपके पास क्या उपाय है? अब ग्राउंड में तो बारिश हो रही है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप एकदम एंग्ज़ायटी में हैं, टेंशन में हैं कि अब तो बर्बाद हो गए हम, ठीक है? कुछ आप कर सकते हैं उसमें? आपको चॉइस वहीं पे मेक करना होता है, आपको वहीं पे एक चॉइस बनानी होती है कि क्या ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं? अगर हैं, देन गो एंड पुट यू 400%। अगर वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, घर पे बैठिए, चाय लीजिए, पकौड़े बनवाइए, खाइए, मज़े कीजिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है? और ज़िंदगी का तो बात ये है कि आपके कंट्रोल में बहुत कुछ है नहीं हुँ, और आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया भी नहीं है। सड़कें आपने बनाई हैं, पहाड़ आपने बनाए हैं, पर्वत आपने बनाए हैं, आकाश आपने बनाया है, हवा आपने बनाया है, पानी आपने बनाया है। आपने क्या किया है? जो भी मेजर चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, उसमें कुछ आपने किया है। आप भोक्ता हैं, ठीक है? आपको जो भी मिला ज़िंदगी में, आपको पैदा होने के बाद आपने यहीं से अर्जित किया है। अगर आपने सब कुछ यहीं से अर्जित किया है, तो आप कम भी अर्जित करें, ज़्यादा अर्जित करें, अल्टीमेटली आप जीते हैं लाइफ़ में। यू ऑलरेडी हैव वॉन द लाइफ़, क्योंकि आप आए थे ज़ीरो से, हुँ, ठीक है? आप कभी भी जाएँगे यहाँ से ना, तो मज़े करके, दुःख करके, जो भी है, क जैसे भी है, आप कुछ लेके ही जाएँगे, आप कुछ उपभोग करके ही जाएँगे, है ना? तो अल्टीमेटली आप जो है हमेशा विनिंग गेम में ही हैं, हुँ, ठीक है? और जब आपको चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, क्यों परेशान होना? नहीं परेशान होना होता है। आप ट्राई कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, जैसे मेहनत आपके कंट्रोल में है। आपके हुँ, कंट्रोल में है 200% एफर्ट डालना, ठीक है? हुँ, आपके कंट्रोल में है कि चीज़ों को जितना बेस्ट मैनेज हो सकता है करना। बट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे आप अगर समय व्यर्थ करेंगे, उस पे आप अपना दिमाग लगाएँगे, तो दिक्कत है। वो आप अपने खिलाफ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हुँ, है ना? तो हमको ये समझना होगा कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? और जिस दिन हम ये समझते हैं कि बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उस दिन हम ऑटोमैटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। उस दिन हम इतना भाग-दौड़ नहीं करते हैं। हुँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मक्कार हो जाएँ और हम बोलें कि जो है प्रभु जो करेंगे वही होगा, हमारे करने से क्या होता है? तो फिर आप जो है परेशान रहेंगे, ठीक है? तो वो हमेशा तो हमको इस बात का ध्यान उससे देना है। स्ट्रेस आ जाएगा। हाँ? ऐसा सोच के बैठ जाएँगे, जो होगा प्रभु करेंगे, तो उससे स्ट्रेस आ जाएगा कुछ दिन बाद से, कि करेक्ट, करेक्ट, प्रभु करेक्ट, करेक्ट। कर ही नहीं रहे हैं। कि प्रभु नहीं कर रहे हैं अभी तो कुछ। हाँ, है ना? तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो दूसरी बात है ये है कि आप जो है कुछ-कुछ चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? आप हर 2 सेकंड में मोबाइल देखते हैं। नोटिफ़िकेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना? इससे क्या होता है? इससे होता है कि आप हर 2 सेकंड में स्ट्रेस में जा रहे हैं। हुँ, है ना? आप जब मोबाइल देख रहे होते हैं, तो जो यहाँ से दिमाग का ये प्रोसेस करना कि नोटिफ़िकेशन आया है, वो टन से बोल रहा है, वहाँ पे क्या मैसेज आएगा, दिमाग टेंशन में है। वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो हमको अभी तुरंत जो है ग्लूकोज़ पंप करना है बॉडी में, हमको भागना है यहाँ से। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में आना है, सिम्पैथेटिक में आना है ना? तो थोड़ा मोबाइल वगैरह को थोड़ा दूर रखिए, नोटिफ़िकेशंस मैक्सिमम केसेस में ऑफ रखिए, है ना? और एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको मान लीजिए रील्स देखने हैं, जो भी करना है तो आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, है ना? हमेशा आप उसी में नहीं लगे हुए हैं, हमेशा आप नोटिफ़िकेशंस नहीं जो है ऑन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हैं तो बीमारियाँ आपको बढ़ने लगती हैं, हुँ, ठीक है?
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि सोना कैसे है ढंग से, ठीक है? क्योंकि अगर आप ढंग से आपको नींद नहीं आ रही है, तो अगेन आपका दिन अच्छा नहीं होगा, दिन अच्छा नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेस में रहेंगे, है ना? हुँ, आपको एनर्जेटिक नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सोने से पहले आप कम से कम ट्राई कीजिए कि खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखिए, ढाई से 3 घंटे का गैप रखिए, है ना? उसके बाद सोने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल वगैरह दूर रख दीजिए, कुछ पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ योगा कुछ मेडिटेशन वगैरह होता है बहुत सारी, है ना? कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए ताकि आप डीप स्टेज में जाके अच्छे से पैरासिम्पैथेटिक स्टेज में जाके सो पाएँ, है ना? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, आपकी एक्टिविटीज़ भी आपको स्ट्रेस से मुक्त करती है। जब आप एक्टिविटीज़ में होते हैं तो जो है आप दूसरी दुनिया में होते हैं ऑलरेडी, है ना? आपके बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। तो आप स्ट्रेस से हुँ, उस समय भी काफ़ी जो है रिलैक्स होते हैं। अगर आप ऐसे हैं कि जो पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, पूरे दिन बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि कम से कम सुबह-शाम बाहर निकलना शुरू कीजिए, है ना? आप जैसे बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, आपका शुद्धिकरण होता है। कैसे होता है? देखिए, आप पंच महाभूतों से बने हुए हैं, ठीक है? हुँ, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा वी कॉल इन हिंदी, राइट? तो हुँ, अगर आप उन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आपकी बॉडी का शुद्धिकरण होता है। जैसे आप कभी भी समुद्र किनारे जाएँ या नदी किनारे जाएँ, ठीक है? आपकी वाटर क्लेंजिंग होती है, ठीक है? हुँ, आप देखेंगे कि आपको ऑटोमैटिकली जब एक बड़ी जलराशि होती है, उसके सामने बैठते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, शांत महसूस होता है। आपका बॉडी का 60-70% वाटर है, हुँ, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टाइप, है ना? तो अगर आपके बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन वाटर है और आप उस वाटर बॉडी के सामने जाते हैं ना, आपको ऑटोमैटिकली आपकी स्ट्रेस डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है? हुँ, आप बहुत कोई गुस्सा में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, आप उसको बोले आप नहा के आओ। हुँ, जैसे ही वाटर मतलब के संपर्क में आएगा, जैसे वो जलराशि के संपर्क में आएगा, ऑटोमैटिकली वो काम हो जाएगा, गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। लोग बोलते हैं ना सर में पानी डाल दो थोड़ा सर हुँ, शांत हो जाएगा, ठीक है? तो आपको प्रकृति के कॉन्टैक्ट में आना है, अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ एक टेक्निक होती थी, जैसे जो घर पे आते थे तो लोग थोड़ा आरती-वारती करते थे, है ना? दैट वी कॉल फायर क्लेंजिंग, ठीक है? हुँ, तो वो आपका फायर एलिमेंट का क्लेंजिंग होता है, शुद्धिकरण होता है, हुँ, ठीक है? हुँ, अब कोई बहुत अच्छी हवा चल रही हो, बहुत शानदार, मधुर, ठंडी हवा चल रही हो, आप एकदम हाथ खुला फैला के सारी स्ट्रेस भाग गई। कहते हैं ना बहुत हुँ, मज़ा आ गया, है ना? उस समय हुँ, आपके वो जो है एयर एलिमेंट की क्लेंजिंग होती है। आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप नंगे पाँव ज़मीन पे चलिए थोड़े, हुँ, आप मदर अर्थ के कॉन्टैक्ट में आइए, हुँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई सारे जो क्लाइंट्स को हम डील करते हैं, जब हमको लगता है कि उनका स्ट्रेस ही मेजर रीज़न है डायबिटीज़ होने का या फिर वेट गेन करने का, इस सब का। हम उनको बोलते हैं कि आपको 15 मिनट सुबह-शाम जब भी आपको मौका मिले, आपको नंगे पाँव चलना है। हुँ, इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, है ना? आपके बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपको बहुत स्ट्रेस में डालते हैं, आपकी बॉडी में डैमेजेस क्रिएट करते हैं, वो और मदर अर्थ जो है फ्री रेडिकल्स की सबसे बिगेस्ट रिसेप्टर होती है, ठीक हुँ, है? जब आप नंगे पाँव चलते हैं, वो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी से आपकी ज़मीन में ट्रांसफर होते हैं और आप शांत महसूस करते हैं। आपकी बॉडी का जो डैमेजेस होता है, कम होता है। वहाँ पे हुँ, आपके अर्थ एलिमेंट की क्लेंजिंग होती है, हुँ, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम अपने जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, है ना? अगर हम उनकी क्लेंजिंग कर पा रहे हैं मदर अर्थ के कॉन्टैक्ट में आके, तब भी आप स्ट्रेस से काफ़ी दूर हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके जो अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, है ना? अगर जो हमने टेक्निक्स की बात की है, चाहे ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ की बात की हो, चाहे क्लेंजिंग मैकेनिज़म्स की बात की हो, चाहे फिलॉसॉफिकल थिंग्स की बात की हो, है ना? ये सारी चीज़ें साथ में काम करती हैं। आप सब सिचुएशंस के हिसाब से, समय के हिसाब से आप डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको स्ट्रेस से रिलैक्स महसूस होता है। हुँ। ठीक है? ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा-सा इसको डिस्क्राइब किया स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के। और स्ट्रेस का सर कैसे होता है? मतलब तो आपने बता दिया स्ट्रेस कैसे होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। स्ट्रेस से होने वाले जो घातक बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? थोड़ा इस पे अगर कुछ आप बता सकें कि कैसे क्या-क्या इससे होता है, बीमारियाँ कैसे होती हैं? क्योंकि राइट, डायबिटीज़ तो हम लोग चर्चा किए थे, उसके अलावा भी कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? राइट। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं उसको।
और स्ट्रेस हार्मोन का डायरेक्टली इफ़ेक्ट आपके होता है इंसुलिन पे, हुँ, ठीक है? और इंसुलिन ही सारी बीमारियों का एक कारण बन जाता है। हुँ, इंसुलिन को हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं और स्पेसिफिकली 18 साल के बाद वो ग्रोथ हार्मोन का डिके होना शुरू होना है। बट वो हार्मोन हमारे शुगर मैनेजमेंट में भी काम करता है ना? जैसे हमने लास्ट में बात किया। और ये ग्रोथ किसका करेगा? ये ग्रोथ करेगा आपके कैंसरस सेल्स का, हुँ, ठीक है? तो बीमारियाँ कैंसर तक की बीमारियाँ आपकी लिंक्ड है स्ट्रेस से, है ना? अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट? क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज़ जाता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, कार्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, कार्टिसोल आपका अगेन ग्लूकोज़ पे पंप कर रहा है क्योंकि आपको फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस में है ना? मतलब इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है। अगर इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है, तो इंसुलिन आपके जितने भी कैंसरस सेल्स हैं, क्योंकि वो हुँ, ग्रोथ हार्मोन काम करता है, वो उनको ग्रोथ कराता है, क्योंकि आपकी बॉडी का तो ग्रोथ अभी होगा नहीं। आप अगर 20-22 साल के ऊपर हो गए तो बॉडी ग्रोथ बंद हो जाता है। अगर आपके बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो अंदर जो-जो ये टिश्यूज़ हैं जो कि कैंसर क्रिएट करते हैं, जो कि कहीं पे घाव हो गया, कुछ भी हो गया, है ना? वहाँ सब में तो उनका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाता है एक्स्पोनेंशियली, ठीक है? तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं और अगर आप हल्का-फुल्का कहीं भी हिस्ट्री है कैंसर की, आपकी कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे हमको बीमारियों की चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हुँ, है? क्योंकि सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आप सोचिए जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो कैसा महसूस होता है? आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है। आपका डाइजेशन सबसे पहले खराब होता है, आपकी जो गट हेल्थ है वो सबसे पहले ध्वस्त हो जाती है। जब आपने देखा होगा कि इंटरव्यू के लिए आप जब मान लीजिए पहली बार गए होंगे, उसके बाद उस एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, तो उसके पहले 2 बार वॉशरूम जाते हैं। हुँ, जाते हैं, आप हुँ, घर से करके आइए 10 मिनट की दूरी पे आपका कॉलेज है, आप कॉलेज में ही वॉशरूम करने जाएँगे, ठीक है? हुँ, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता था कि आप पूरे दिन में 2 बार जाते थे और यहाँ 10 मिनट में 2 बार जा रहे हैं, हुँ, ठीक है? आपके पूरे डाइजेशन की जो है काइंड ऑफ पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? हुँ, आपका खाना हज़म नहीं होता है क्योंकि आप उस स्टेज में ही नहीं हैं। इस स्टेज हुँ, में आपका डाइजेस्ट फेज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टेज। उसको हम बोलते हैं हुँ, ईट, लाइक रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेज़, हुँ, राइट? तो अगर आप उस फ़ेज़ में ही नहीं है तो वो खाना कहाँ से हज़म होगा? अगर आपका खाना हज़म नहीं होगा तो आपके शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? ताकत नहीं आएगी तो आपका काम कहाँ से चलेगा? बीमारियाँ तो वैसे ही घेरेंगी दुनिया भर की। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो खाना सड़ रहा है आपके पेट में, है ना? आप खाना अच्छा-अच्छा खा रहे हैं लेकिन आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं। खाना पच नहीं रहा है, खाना सड़ रहा है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं उससे, है ना? तो बीमारियों की कोई लिमिट नहीं है जो स्ट्रेस से होती है। आपका मेंटल इश्यू से लेके आपका गट हेल्थ तक, कैंसर तक सब कुछ लिंक है आपके हाई स्ट्रेस लेवल। मेरा एक और प्रश्न है सर हुँ, हुँ। कि जैसे कि क्या जो फूड हैबिट्स हैं, क्या वो भी कहीं न कहीं स्ट्रेस से लिंक है कि वो अलग होती है? देखिए अ, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आपके नर्व्स को एक्साइट करती हैं, ठीक है? आप मान लीजिए कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पीने में क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ा एक्साइट होती हैं और ऑटोमैटिकली आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है? जब थोड़ी आपको चाय पीने के बाद एनर्जी लगती है, क्यों लगती हुँ, है? क्योंकि आपका वो नर्वस स्टिमुलेशन होता है, आपके बॉडी में थोड़ा-सा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ, थोड़ा ग्लूकोज़ पंप हुआ आपके बॉडी में, आपको थोड़ी एनर्जी आई, यही होता है। 1 घंटे के बाद वो फट से डाउन हुआ, आपकी एनर्जी भी डाउन, हुँ, ठीक है? तो अगर आप कैफ़ीन वगैरह का सेवन करते हैं, है ना? तो वो आपको लंबे समय तक अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो आपको वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में डालना शुरू कर देती है। आप अननेसेसरी आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, स्ट्रेस में रहना, है ना? ये आपका होने लगता है। तो डेफ़िनेटली आपके खाने का आपके कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, हुँ, तो आपके खाने का सीधा असर होता है। अगर आप सात्विक खाना खाते हैं, है ना? तो उसका असर सात्विक आपकी थॉट्स में होगा। अगर आप तामसिक खाना खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगी, ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी होगा, स्ट्रेस में रहेंगे, है ना? तो आपके खाने का तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता ही है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप आपको मैं 2 फ्रूट्स बताता हूँ, आप वो खाइए, आपको तुरंत अच्छा लगेगा, हुँ, ठीक है? आप कस्टर्ड एप्पल जानते हैं ना, शरीफा जिसको बोलते हैं। हुँ,
आप शरीफे का शेक बना के पीजिए या वैसे खा जाइए, एक शरीफे का, आपको बहुत अच्छा, आपको अंदर से अच्छा फ़ील होगा। आप कितने भी स्ट्रेस में रहे हो, आप बनाना खाइए उस समय पे, जब आप स्ट्रेस में हो, ठीक है? आपको अच्छा फ़ील होगा। ये उन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जो आपके बॉडी आपको अच्छा महसूस कराते हैं, है ना? आपको महसूस कराते हैं कि आप थोड़ा जो खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं ना, उनको रिलीज़ करते हैं। आप तामसिक खाना खाते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो आपको थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट कराते हैं, जैसे कोर्टिसोल वगैरह हो गया, ठीक है? तो खाने का ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके स्ट्रेस पे। ठीक है सर, आपने बहुत बृहद रूप से फिर बताया इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में और स उम, ज़रूर हमारे दर्शकों को भी इसमें बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचेगा अगर वो इसको फ़ॉलो करते हैं, टेक्निक्स को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल सबके जीवन में ही है। सर आपका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समय दिया। राम, राम नमस्कार, सर। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद।